आज से हजारों साल पहले की बात है। भारत की भूमि पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसान के फैसलों, रिश्तों और कर्मों की कहानी थी। इस कहानी का नाम है महाभारत। आज के इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे कि महाभारत है क्या और ये कहानी आज भी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। महाभारत एक प्राचीन ऐतिहासिक और कथात्मक ग्रंथ है। इसमें राजाओं, योद्धाओं, ऋषियों और परिवारों की कहानी बताई गई है। इस कहानी का केंद्र है दो परिवार, पांडव और कौरव। ये कहानी सिर्फ राज्य और राजगद्दी की लड़ाई नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच का संघर्ष है। महाभारत में हमें मिलता है भाइयों के बीच प्रेम और जलन, पिता और पुत्र का रिश्ता, शक्ति और जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा फैसलों के परिणाम। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागता है या गलत रास्ता चुनता है, तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महाभारत सिर्फ कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी है, लेकिन सच ये है कि युद्ध तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली महाभारत तो फैसलों के बीज बोने की कहानी है। छोटी गलतियों का बड़ी समस्या बन जाना और वक्त पर सही कदम ना उठाने का परिणाम। इस कहानी में ऐसे कई पल आते हैं जहां युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन अहंकार, जिद और गलत सलाहों की वजह से चीजों ने गलत मोड़ ले लिया। महाभारत हमें यह भी दिखाती है कि हर इंसान अपनी जगह पर सही लगता है, लेकिन सबके फैसले सही नहीं होते। आज चाहे दुनिया बदल रही हो, लेकिन इंसान के मन की उलझने आज भी वही है। आज भी हम सही और आसान के बीच अटकते हैं, रिश्तों और फायदे के बीच फंस जाते हैं, और कभी कभी सच जानते हुए भी चुप रहते हैं। महाभारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये नहीं बताती कि कौन बिल्कुल सही है और कौन बिल्कुल गलत। ये हमें दिखाती है कि हर फैसला अपनी जिम्मेदारी के साथ आता है। इस कहानी में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं था, और शायद इसीलिए ये कहानी हमें अपनी सी लगती है। इस चैनल पर हम महाभारत को अध्याय दर अध्याय सरल हिंदी में समझेंगे। हर एपिसोड में हम देखेंगे उस अध्याय में क्या हुआ, कौन से घटनाओं ने कहानी को आगे बढ़ाया और कैसे छोटे फैसलों ने बड़ी कहानी बनाई। कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ कहानी जैसे वो हुई थी। अगले एपिसोड में हम महाभारत के पहले अध्याय में कदम रखेंगे, जहां से हस्तिनापुर का राजवंश शुरू होता है और जहां से इस महाकहानी की नींव पड़ती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक यात्रा है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।